Ultimate reality cannot be two, must be one. Infinite cannot be two, must be one. असीम वस्तु कभी दुई नहीं बन सकता है, एक होगा जरूर। पूर्ण वस्तु दुई नहीं होता, एक। असीम एक, सर्वशक्तिमान एक। उनका वैभव अनेक, वैभव बहु हो सकता है। सर्वशक्तिमान का शक्ति का वैभव लाखों करोड़ों प्रकार हो सकता है। अभी वैभव और भगवान तो एक नहीं है। दृष्टांत, आप एक, आपका हाथ का अंगुल 10, पैर का अंगुल 10, 20 अंगुल, हाथ है, पैर है और इंद्रिय बहुत है। अभी आपका एक हिस्सा, मान लिया जाए आपका हिस्सा ये अंगुल, नौक, ये क्या है? ये अंगुल है राम बाबू, अंगुल है राम बाबू, अंगुल की राम बाबू है, राम बाबू का अंगुल है, अंगुल राम बाबू नहीं है। नखन सेठ जी का नख है, पैर अमुक अंगुल का नखन है, लेकिन सेठ जी नख नहीं है, नख उनका है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति है, उनकी हिस्सा है। शरीर की हिस्सा का हिस्सा का हिस्सा नखन। अभी हर एक देवता, हर एक प्राणी खुदा है, भगवान है, यह मानने से भगवान का चरण में अपराध होता है। एक नंबर भक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन कामातुर व्यक्ति, काम में फंस गया, डूब गया जो व्यक्ति, वो देखते हैं क्या मालूम कौन भगवान है, क्या मालूम, उसका तो तत्व ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। हर को पूजा करो, क्या मालूम। जहां पर पत्थर दिखता फूल चढ़ाओ, तो बिल्कुल तो चढ़ा दो, जब शिव हो जाए दे दो, चढ़ा दो। मतलब क्या? तत्वबोध का अभाव, तत्व ज्ञान का अभाव, वस्तु ज्ञान का अभाव। भगवान भी नहीं सकता, भगवान एक, वही भगवान का लीला बहुत, लीला बहुत हो सकता है। भगवान की लीला और भगवान की शक्ति की लीला एक नहीं। आपकी क्रिया और आपका अंगुल का क्रिया एक नहीं। रफ आइडिया, आंशिक दृष्टांत को देते समझने के लिए थोड़ा इशारा करने के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है, जो लोग साधन करने को चाहते हैं, लोग एकांत भक्ति के लिए प्रयत्न कीजिए, उससे फायदा अधिक होगा, मुनाफा अधिक होगा। भगवान आपका बीच में खड़ा हो जाए। आप जब भगवान के लिए ही रहेंगे, भगवान अंधा नहीं है, उनको जब पुकारते रहेंगे, उनको कृपा मांगते रहेंगे, भगवान डेफ नहीं आए। डेफ को क्या करिए? बहरा नहीं है भगवान, अंधा भी नहीं है, बहरा भी नहीं है। इसलिए भगवान देखेंगे, सुनेंगे। आपकी चेष्टा व्यर्थ नहीं होगा। गीता एश्योरेंस देती, न ही कल्याण कृत कष्टित दुर्गति दात बच्चे। हे अर्जुन, कल्याणकृत व्यक्ति का कभी भी दुर्गति होने वाला नहीं। जो अकल्याण करते हैं उससे दुर्गति होगी, इसमें तथ्य क्या है? बुरा काम करने से बुरा फल मिलेगा, भगवान का कसूर किया है। स्वकर्म फल कुमार, प्राणी मात्र ही, कुमार मतलब प्राणी, जीव मात्र ही अपना अपना कर्म फल प्राप्त करते। इसलिए कोई जिम्मेदार नहीं है, स्वयं जिम्मेदार। इसका सही दृष्टांत मैं देता हूं, भागवत चतुर्थ स्कंध से। ध्रुव का, उत्तरवाद महाराज का पुत्र ध्रुव, उसका उम्र जब
पार्षद था। तो ध्रुव जी, पिताजी सिंहासन पर बैठा है, ध्रुव जाके हाथ बढ़ाया पिताजी के पास। पिताजी उनका हाथ बढ़ाया गोद पर चढ़ने के लिए, पिता का गोद पर चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया, ऊंचा किया। लेकिन पिताजी बात कुछ भी नहीं किया, इसलिए उनको दो स्त्री थी महाराज उत्तरवाद। पहली स्त्री था सुनीति देवी, उनका पुत्र है ध्रुव। और दूसरी स्त्री, छोटी स्त्री सुरुचि देवी, सुरुचि का पुत्र था उत्तम। अभी सुरुचि देवी थोड़ा दूर में ठहरी थी। सुरुचि देवी को देखा, सुरुचि देवी को उत्तरवाद महाराज देखा, वो तो सपत्नी है, इसलिए सुरुचि देवी का सपत्नी का पुत्र को जब मैं गोद पर चढ़ाऊंगा, आदर करूंगा, तब सुरुचि की गुस्सा होगी। एक डर का मारे से महाराज उत्तरवाद पुत्र से बात भी नहीं किया, उनको गोद पर चढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया। सुरुचि देवी दूर से देखती है, मेरा शपथनी कहते हैं ना, सतीन कहते हैं, सती सतेली, सतेली की कहते हैं शपथनी को। सौत शब्द है जी, सौत, SAUT, यू मे कॉल सौत। सौत मतलब सती, सतेली, शपथनी। वही सुरुचि देखा, ये सौत, मेरी सौत का पुत्र जो है, इसको तो शायद महाराज गोद पर चढ़ाएगा। हाँ? मैं तो प्यारी हूं उनका, मेरा पुत्र उत्तम जो गोद पर बैठेंगे, और मेरा सौत का पुत्र एक क्या है, ध्रुव को ले लेंगे महाराज। जल्दी से आया, देख के नजदीक आया, आके ध्रुव को गाली दिया, ध्रुवा निकाल यहां से, निकाल यहां से, निकाल जा। ध्रुव जी चुपचाप है। उत्तरवाद महाराज एक बात भी नहीं कहते, निकाल यहां से। कितना हिम्मत, कितना महाराज का गोद पर चढ़ेगा, सिंहासन पर बैठेगा, इतनी इच्छा है, भाग भाग यहां से। ध्रुव चुपचाप है। रेफरेंस है श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद, कहानी मैं नहीं कि तो भागवत से रेफरेंस देता। एक गाली देने के बाद ध्रुव तो चुपचाप है, चुप रहा, रोआ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। इस समय में सुरुचि देवी ही फिर कहने लगी, देख तुम क्या कहूंगा, देख तेरी माता को महाराज प्यार नहीं करते, मुझे प्यार करते, इसलिए मेरा पुत्र उत्तम गोद पर चढ़ेगा, मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। तेरा जब महाराज का गोद पर चढ़ने की चाह है, तब एक काम कर, मेरा यही उपदेश, जा भगवान हरि सर्व काम, जिनका जो जो काम रहते हैं सारा कामना भगवान हरि पूर्ण करते, इसलिए उनको कहते सर्व काम, हर किस्म का कामना भगवान हरि पूर्ण करते। जाओ तुम भगवान हरि का आराधन करके जाओ, हरि प्रसन्न होने से उनको पास प्रार्थना करना। जब पूछोगे क्या प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना यही करोगे तुम कि भगवान मेरा जैसे जल्दी मृत्यु हो जाए, मेरा जल्दी मृत्यु
कर दी, मृत्यु जैसे हो जाए, यही कृपा कीजिए, एक पहला प्रार्थना। अभिप्राय वो तो बड़ोले का है, राजा का बात ध्रुव का गद्दी सिंहासन तो बड़ोले का अभी मर जाने से किच्छा खत्म, यही प्रार्थना कर जा। और दूसरा प्रार्थना कर, जब मुझे मरने के बाद मेरा विमाता सतेली माता का गर्भ में जैसे मेरा जन्म हो जाए, यही प्रार्थना कर। दूसरी प्रार्थना, तो मेरा गर्भ में तेरा जन्म होने से अब तुम सिंहासन पर भी बैठ सकोगे, राजा का गोद पर भी चढ़ सकोगे, अभी नहीं होगा, निकालिए। तब ध्रुव वहां से चला गया, अंदर महल में चला गया, पैलेस के अंदर में। तो अंदर महल में चला गया, जाके एकदम रोने लगा, जोर से पुकार के रोने लगा। उनकी जननी सुनीति देवी दौड़ के आई है बाहर। ध्रुव रोते हो किस लिए बाबा, बोल के उनको छाती पर उठाया, पुत्र को छाती पर उठाया, इसलिए रोते हो, क्या कष्ट हुआ? ध्रुव एक बार भी नहीं करते, स्नेह पर होते जो रोती। तो साथ में जो बंदी थी अटेंडेंट, जो बंदी थी वो बंदी कहती है, बड़ो रानी माता सारी बात बता, ऐसा ऐसा किया था, गोद पर चढ़ने के लिए हाथ उठाया, सुरुचि देवी को देख के महाराज बात भी नहीं किया, सुरुचि आके ऐसा ही बात किया, ये तेरी माता हतभागिनी, तू हतभागी के लड़का, तेरा हक नहीं है। महाराज का गोद पर चढ़ी थी, सिंहासन पर क्या ऐसी बात बता दिया। जब यही बात बताया तब सुनीति देवी भी रोने लगी, ध्रुव का जननी भी रोने लगी, माता पुत्र दोनों रोते हैं। रोने का पश्चात थोड़ा बहुत बात कहती, ध्रुव तुम गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, तुम्हारी सतेली माता बहुत अच्छी बात कहा है, इसलिए तुमको तो बता दिया, तुम हरि का आराधना करके हरि तमाम कामना पूर्ण करते हैं, ये सच्ची बात। तुम्हारी पिता का इस सारा दुनिया का अधिपत्य राजत्व, सारा दुनिया का अधिपति था महाराज उत्तरमान, ये भगवान की हरि की उपासना से। तुम्हारा पिता हरि भक्त था, भगवान श्री हरि कृपा करके सारा दुनिया का अधिपत्य। तुम्हारा पितामह मनु, का पिता है मनु, तुम्हारा पितामह मनु बहुत आराधना किया भगवान हरि का, तो भगवान हरि प्रसन्न होकर उनको भी मनंतर का राजत्व किया। तुम्हारा प्रपितामह ब्रह्मा, पितामह का पिता, दादा का पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा भी काफी तपस्या किया, उनकी तपस्या में प्रसन्न होके ब्रह्मांड का अधिपत्य ब्रह्मा जी को दिया, सृष्टि करता ब्रह्मा। माई तुमको भी कहते हो, जब तुम्हारा उन्नति के लिए इच्छा है, जब सिंहासन पर चढ़ने की इच्छा है, तो माई भी तुमको यही बात कहती हो, तुम हरि की आराधना करो, हरि तुम्हारा कामना पूर्ण कर। सुनीति देवी उनको कहती। लेकिन ध्रुव एक बात याद रखो, तुम्हारी सौतेली माता के ऊपर गुस्सा करके मत करो, तुम्हारी सौतेली माता का कोई कसूर नहीं है। तब श्लोक तो भगवत के ही है, मां मंगल मता तु परेश मंसा भूंगते जनो जट दुख दस्तक। एका तो हे वत्स, अपना कष्ट के लिए दुख के लिए दूसरा का कसूर मत दो, दूसरा के ऊपर दोषारोप मत करो, दोष मत दो। मां अमंगलता तु परेश मंसा भूंगते जनो जट दुख दस्तक। जीव वही दुख भोग करते हैं जिस प्रकार दुख दूसरा को दिया है, उसी प्रकार दुख प्राप्त करें। जरूर तुम
इसी प्रकार दुख किसी को दिया हुआ होगा, इसलिए तुम्हारा इस प्रकार दुख मिला है। तो ध्रुव जी पूछते, माता जी मैं तो बच्चा हूं, मैं तो किस प्रकार नहीं, गाली वाले ने कुछ नहीं दिया, किसलिए मुझे गाली दिया, इतना गाली दिया किसलिए, मैं तो कुछ खुश नहीं किया। ध्रुव तुम्हारा जीवन तो यही नहीं है, एक 5 साल तुम्हारा जीवन नहीं है, इसका पहला तुम्हारा बहुत जीवन बीत गया है। पिछले जीवन में तो किसी को इसी प्रकार दुख दिया था, इसलिए तुम्हारा वही उस किस्म का दुख पावना हो गया। वही दुख भगवान की इच्छा से तुमको मिला, किस उस प्रकार दुख तुमको दिलाया, जिसका फिर वही प्रकार दुख पावना हुआ है उसको द्वारा। इसलिए सुरुचि है निमित्त, तुम्हारी सौतेली माता व विमाता निमित्त होके तुमको दुख दिया। दुख का कारण तुम्हारा कर्म अनुसार तुम्हारी सौतेली माता दुख दिया, सौतेली माता कारण नहीं है। यही दृष्टांत को देने का हमारा उद्देश्य ही है। प्रसंग उत्थापन का जीव सकर्म फल, जीव मात्र सिर्फ मनुष्य नहीं, देवता मनुष्य पशु राक्षस असुर जानवर चिड़िया सब प्राणी ही आपका अपना कर्म फल भोग करते, भलो अथवा बुराई करते, स्वकर्म फल भोग कुमार। अपना दुख के लिए, कष्ट के लिए, अशांति के लिए दूसरा का ऊपर दोष मत दे, अपना कर्म से ही हुआ है। अभी तो हम किसी को गाली नहीं दिया, किसने दिया होगा, जरूर किसने दिया होगा। तो तुम्हारा तुम किसकी गाली देता है, भगवान की इच्छा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उनकी इच्छा बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो इसी प्रकार तुमको गाली दे दिया, तुमको मार दिया कोई आदमी, जब किसी को कुछ मार दे फजूल मार सकता है, जरूर उसका कुछ कारण अभी नहीं हो सकता है, इसलिए का कारण ईश्वर व्यवस्था हो। To every action there is equal and opposite reaction। इसलिए कहते हैं हम लोग जब साधन भजन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, जब कोई तकलीफ आ जाए, दुख आ जाए, अशांति आ जाए, घबराना नहीं। इसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, अपना कर्म फल पूर्व कर्म फल से आता है, और वो भी निरपेक्ष सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान की इच्छा से। वो हमारा बुराई नहीं कर सकता, भगवान किसी को बुराई नहीं कर सकता। तो प्रेममय है, प्रीति बेगर स्नेह बेगर उनके अंदर में तो हिंसा नहीं आए। हमारे अंदर में काम आए, इसलिए काम का नतीजा में हिंसा आ जाती है। जिसका कामना नहीं है उसका हिंसा नहीं है, काम ही हिंसा का कारण है। तो भगवान तो परिपूर्ण है, आप तो काम, उनको तो कोई अभाव नहीं, तो पूर्ण वस्तु, इसलिए उनको कोई अभाव नहीं है, कामना नहीं है जो हिंसा करेगा। लेकिन जीव का कामना बहुत है, उसमें रोका बोटा होने से क्रोध, जय तो विषयान पुंसा गीता, जय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुजायते संगात संगायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् भ्रमः स्थितिभ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसी प्रकार आदमी खत्म होता है, कष्ट पाता, बुद्धि नष्ट हो जाता है काम से, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, स्थिति भ्रम, बुद्धि नाश, बाकी लोग खत्म, सब नष्ट हो जाता। काम ऐसा कुछ काम नहीं है जो कर नहीं सकता, काम से ऐसा बुरा कोई फल नहीं है जो हो नहीं सकता। काम और लस्ट इज रूट ऑफ ऑल इल्स। गीता जो पढ़ते हैं लोग याद कीजिए, भगवान कृष्णचंद्र कहते हैं कि नरक का दर्जा
नरक का दर्जा, दर्जा तो समझते हैं, द्वार, डोर। नरक का दर्जा 3, अपना ध्वंस करने के लिए दर्जा व रास्ता 3 है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। हे अर्जुन, नरक का दर्जा अपना ध्वंस के लिए दर्जा 3, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए तस्मात् सुतरां अतएव ये 3 को त्याग देगा। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्, अतएव ये 3 को त्याग। एक रोज में नहीं होता, समय लगता है, साधन के लिए समय लगता है। 3 को त्याग देना चाहिए। कैसे? मैं चोरी नहीं किया, मुझे चोर कहते क्रोध में नहीं होगा। इसलिए ध्रुव जी का दृष्टांत मैं उठाया। ध्रुव को शुरू से गाली दिया, क्या कसूर, 5 साल उम्र का लेकर क्या कसूर किया, इसलिए गाली दिया। पिता का गोद पर पुत्र हाथ बढ़ाया, वो भी चढ़ा भी नहीं, हाथ उठाया। क्या कसूर पुत्र के लिए है, कल्पना कर सकता है। गाली दिया, भगा दिया वहां से। वो सौतेली माता, कारण सौतेली माता निमित्त। ध्रुव का पिछले जन्म का कर्म ऐसा था, उन्होंने दूसरा किसी प्रकार दुख दिया, इसलिए वही दुख प्राप्त था, वही दुख में। इसी